हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। तो बच्चों नीट 2024 एग्जामिनेशन में सिर्फ एक महीना बाकी है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। हमारे इसी चैनल पर आप सभी के लिए पूरे 1 मंथ के अंदर आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, जिसके अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं खुद आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपने अगर हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस क्रैश कोर्स नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जाइए और जाकर अपने सारे चैप्टर्स जल्द से जल्द रिवाइज कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्योंकि नीट एग्जाम में बच्चों एट द एंड ऑफ द डे आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। तो जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव आपका जो प्रिपरेशन जो स्ट्रैटेजी है एज वेल एज एग्जाम को सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है वो आप अपनी प्रिपेयर कर पाओगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक काफ़ी हार्ड चैलेंज, जो कि है हमारा नीट 2024 के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना। ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रैक्टिस करके जाते हैं और एज इट इज़ हमें नीट के पेपर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसी एक पर्टिकुलर थॉट के साथ, इसी एम के साथ हम ये न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द क्रैश कोर्स। इस सीरीज को आप कंप्लीट फॉलो करना, बिकॉज इसके अंदर पूरे एनसीईआरटी में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोलॉजी फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर कंटेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले एमसीक्यू के साथ। आप लोगों के पास आपका कंप्लीट टाइम है, आप स्क्रीन को जो है स्टॉप करके भी आप लोग यहाँ पर अपना आंसर सोच सकते हैं। यहाँ जितनी मिस्टेक करनी है आप कर सकते हो मेन एग्जामिनेशन में, ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराओ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा वो करेक्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से इवॉल्व हो गए हैं, ब्रॉट अप बाय देयर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ऑप्शन यहाँ पर आपको कई सारे मिल जाएंगे, आपको पहले देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, herbicides resistant weeds, drug resistant eukaryotes, and man created breeds of domesticated animals like dogs. So हमारा ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली फोर्थ। एग्जैक्टली। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है उनका सही आंसर है। वेरी गुड बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को सही आंसर जो है देना है। गलत भी होता है कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को समझो और एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस इन वीड्स, drug resistance in eukaryotes, and development of breeds of domestic animals like dog, cattle, cats, ये सभी क्या है, ये हमने डेवलप की हैं अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, ताकि हम डोमेस्टिकली इन्हें पेट कर सके। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, ये वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ड्यू टू ह्यूमन बींग्स के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए जब किया जाता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम नंबर 1 में आपको कुछ नेम्स दिख रहे हैं और कॉलम नंबर 2 में आपको इन्हें मैच करना है, और उस मैच के अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर सकते हो टू गेट योर करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी। द सी इज सेइंग हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द बेसिलियर मेम्ब्रेन। क्लियर। उसके बाद हमारा कोकेलिया इज द कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ, है ना। उसके बाद है हमारा स्टेशियन ट्यूब, इट इज द व्हाट इट इज द कनेक्ट्स मिडल ईयर एंड फेरिंग्स, इनको कनेक्ट करता है। एंड स्टेप्स इज द part which is attached to oval window. So this is the correct format. आप इसे याद कर सकते हो, जिन्होंने चैप्टर्स पढ़े हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से है। सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं,
फॉर्मेट वही है, सिर्फ क्वेश्चंस को ट्रिकी किया गया है ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में इन्हें कर सको। एक तरह से आपका ये मॉक टेस्ट है, तो आप इसे मॉक टेस्ट की तरह ही ट्रीट करो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बेसिस पे आप यहाँ पर पता लगाएं कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस चीज का ध्यान रखना, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। कई बच्चे करते हैं एग्जामिनेशन में पहली स्टेटमेंट देखी करेक्ट है, आंसर कर दिया यही है, जबकि उसने पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो जाहिर है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी, एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, आपने आई होप सारे ऑप्शन पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। होता है ना कि धीरे धीरे अपना काम करेगी बट लंबे समय के लिए काम करेगी। जो चीज शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश दिखाती है ना, वो आगे जाकर ठंडी पड़ जाती है, लेकिन जब हम किसी काम को कंसिस्टेंटली करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसी को आप रिलेट कर सकते हो एक्टिव इम्यूनिटी के साथ। Select the correct events that occur during inspiration: contraction of diaphragm, contraction of external intercostal muscle, pulmonary volume decreases, intrapulmonary pressure increases. इंस्पिरेशन के दौरान इनमें से कौन से इवेंट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकेंड, कंट्रैक्शन भी होगा और डायफ्राम का भी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी, क्योंकि जो कंट्रैक्शन है डायफ्राम की और एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल, ये जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं किसका वॉल्यूम? थोरैसिक कैविटी का। ठीक है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जो प्रेशर है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है थोरैसिक कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी इंस्पिरेशन होती है। तो ये चीज याद रखोगे, थोरैसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है? और उसकी वजह से एक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए आपको इसमें। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी रुबिस्को एंजाइम की फोटो रेस्पिरेशन में किस चीज को बनाती है? ऑप्शन नंबर बी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। इजीएस्ट, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। प्लाज्मोडियम की वो कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज है जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रोफोजोइट्स, बी, स्पोरोजोइट्स, सी, फीमेल गेमिटोसाइट या डी, मेल गेमिटोसाइट। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी स्पोरोजोइट। ठीक है, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है स्टेज वो है स्पोरोजोइट्स। क्लियर? और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारे मस्कीटो के अंदर किस स्टेज में रहता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम मस्कीटो के अंदर किस स्टेज में रहता है, ये आपका क्वेश्चन है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? याद रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इंक्लूजन बॉडीज के रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए, they are not bound by any membrane. Option B, these are involved in ingestion of food particle. Option C, they lie free in the cytoplasm. Option number D, these represent reserve material in cytoplasm. And the correct option here will be option number B, these are involved in ingestion of food particle. Inclusion bodies food particles के ingestion में involved नहीं होते। ठीक है, तो इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में और ये रिजर्व मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म का। सिर्फ एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं, स्टोरिंग बॉडी कह सकते हो, लेकिन इंजेक्शन का काम नहीं करेगा। Dissolution of the synaptonemal complex occurs during पैकेटीन स्टेज, zygotein, डिप्लोटीन या लेप्टोटीन? द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज एग्जैक्टली, वेरी गुड। जिसने भी इसका सही आंसर दिया खुद को शाबाशी दो, क्योंकि ये इजीएस्ट क्वेश्चन भी है और कई बारी ना सिंपलेस्ट क्वेश्चन में बच्चे दिक्कत करते हैं, है ना। तो ऐसी गलतियां हमें मेन एग्जाम में नहीं करनी है। जिसका भी गलत है कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जब कंसेप्ट क्लियर करोगे तो ये क्वेश्चंस इजीएस्ट लगेंगे आपको। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन। रे फ्लोरेट्स हैव ऑप्शन नंबर ए, inferior ovary,
ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर ओवरी, ऑप्शन नंबर सी हाइपोगाइनस ओवरी, या ऑप्शन नंबर डी हाफ इंफीरियर ओवरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर ए इंफीरियर ओवरी। जो एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं ना, उन सब में आपको इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। जैसे कि सनफ्लावर में जो रे फ्लोरेट्स होती हैं, सनफ्लावर के ऊपर हम सनफ्लावर इसीलिए कहते हैं, सन के जैसा दिखता है, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जैसे उसके जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, फ्लोरेट्स वाले पार्ट, उसको रे फ्लोरेट्स कहते हैं। सो दे हैव इंफीरियर ओवरी। ठीक है। In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of option number A acetocarmine in bright blue light, option B ethidium bromide in UV radiation, option C acetocarmine in UV radiation, option D ethidium bromide in infrared radiation. And the correct option here will be option number B, which says इथीडियम ब्रोमाइड, जो कि कार्सिनोजेनिक होती है नेचर में, और जब यूवी रेडिएशन के अंडर देखते हैं तो ऑरेंज कलर में दिखते हैं हमें डीएनए के बैंड्स ड्यू टू इथीडियम ब्रोमाइड डाई की वजह से। ठीक है। तो अब तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन 10 में से कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अभी मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। हमें इस तरीके से अपनी पर्टिकुलर हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करना है ना, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम एग्जाम में हम कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। बताओ इनमें से किस टेक्निक में जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है उन फीमेल्स में जो कि कंसीव नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए ZIFT एंड IUT। ठीक है। उसके बाद IUT, GIFT एंड ZIFT। देन ऑप्शन नंबर सी ICSI एंड ZIFT, एंड ऑप्शन नंबर डी GIFT एंड ICSI। तो ZIFT की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर। IVF की फुल फॉर्म क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है जो यहाँ लिखा हुआ है? गिफ्ट की फुल फॉर्म, गैमीट को जब हम ट्रांसफर करते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है। और IUT मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन। ये सारी चीजें NCERT में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ZIFT एंड IUT। इन केसेस में हम उन फीमेल्स के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं जो कि कंसीव नहीं कर सकती हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस। ऑप्शन बी गोनोरिया, मलेरिया, जेनाइटल हर्पीस। ऑप्शन सी एड्स, मलेरिया, फिलेरिया। ऑप्शन डी कैंसर, एड्स, सिफिलिस। विच वन इज करेक्ट बच्चों? कौन सी डिजीज, किस ऑप्शन में सारी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में जो भी पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, जो भी स्टेजेस आते हैं, उनमें आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। बिल्कुल, द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हाई H+ concentration in alveoli। ठीक है, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसकी फॉर्मेशन जो है फेवर्ड होती है बाय लो, ठीक है, लो H+ की कंसेंट्रेशन से। लो टेम्परेचर चाहिए होता है, लो प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए होता है, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर हाई ना लगाकर अगर लो होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? हर्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट।
Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf. Option number C, sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. And option number D, due to deposition of tannin, resin, oil, etc., hardwood is dark in color. Incorrect statement, ठीक है, incorrect पूछा गया है. The correct option here will be option number C, which is saying sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. तो sapwood जो होती है outer light color होती है और moist tissue होता है, ठीक है. innermost secondary xylem जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, but lighter in color, लाइट कलर जो होता है लेकिन आउटर पोर्शन का होता है, ठीक है. यहाँ इनर मोस्ट लिखा हुआ है, इनर मोस्ट लाइटर कलर में नहीं होता, आउटर मोस्ट इसका लाइटर कलर में होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्डिंग आपकी बायोटेक का ये क्वेश्चन आ गया है. इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन नंबर ए, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस. ऑप्शन नंबर बी, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट. ऑप्शन सी, दे आर यूजफुल इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग. एंड ऑप्शन नंबर डी, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंट, कैन बी आएगा यहाँ पर, by using ligases. The correct option here will be exactly option number D, जो यहाँ पर है. restriction enzyme के regarding अगर हम देखें तो हमारे sticky ends जो होते हैं वो generate होते हैं by same restriction enzyme, है ना, which can be joined by using DNA ligase. अगर हमने दो sticky end बनाए हैं same restriction enzyme से, तभी हम उन्हें ligase की मदद से join कर पाएंगे. Floridian starch has similar structure to. Floridian starch has similar structure to starch and cellulose, amylopectin and glycogen, mannitol and algin, या laminarin and cellulose. The correct option here will be option number B, amylopectin and glycogen. जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है आपकी रेड एल्गे का, ठीक है. रेड एल्गे का रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से. क्लियर. चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन नंबर ए, लाइगेज, इसका फंक्शन है जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल. ऑप्शन बी, पॉलीमरेज, ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट. ऑप्शन सी, न्यूक्लियस, सेपरेट द टू strands of DNA. Option D, exonuclease, makes cut at specific position within DNA. So correct pair यहाँ पर एक ही का किया गया है, वो है लाइगेज, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जिसके अंदर बताया था कि लाइगेज जो है दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है जो हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए हों, ठीक है. पॉलीमरेज का काम होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ना कि ब्रेकिंग द डीएनए फ्रेगमेंट. न्यूक्लियेज दो तरह के होते हैं, एंडो और एक्सो. एंडो जो होता है वो विद इन, बीच में कहीं भी कट लगा सकता है, तो विद इन का काम एक्सो का नहीं होता, एंडो का होता है, इसलिए ये गलत है. और एंडो का काम, एक्सो का काम क्या होता है कि वो एंड्स पे, एक्सो मतलब बाहर, तो वो एंड्स पे कट लगाता है, ठीक है. ये डिफरेंस हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन was disapproved by. was आएगा, it was disapproved by. ऑप्शन ए, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, बी, एल्फ्रेड वॉलेस, सी, चार्ल्स डार्विन, या डी, ओपेरिन. And the correct option here will be Carl Ernst von Baer. The first phase of translation is. ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या होता है? ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन ए, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम. ऑप्शन बी, रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. ऑप्शन सी, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या डी, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, पहले टीआरएनए का अमाइनो एसाइलेशन होना जरूरी है, तभी तो प्रोटीन बनेगा. अमाइनो एसिड की जब चेन्स बनेंगी, और अमाइनो एसिड की चेन जब हमारा टीआरएनए आ जाता है, वो अपने साथ अमाइनो एसिड लाता है और वो 1 by 1 ऐड होनी शुरू होती है राइबोसोम से, ठीक है.
लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही हम हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस करेंगे, किसी में हम 30 क्वेश्चंस भी करेंगे, और ऐसे ही करते करते 200 प्लस क्वेश्चन अगले 30 दिनों में हम करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर आर। फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। सेकेंड आपकी स्टेटमेंट है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमीट्स। थर्ड हमारी स्टेटमेंट कहती है सीड इनसाइड द फ्रूट। एंड फोर्थ हमारी स्टेटमेंट कहती है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो प्लांट के पार्ट में, किस पार्ट में 2 जनरेशन होती हैं वन विद इन द अदर? तो ऑप्शन ए है ओनली वन, बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट, सी थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो बच्चों आपको क्या लगता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। जो पॉलन ग्रेन होते हैं दे कंटेन द मेल गैमीट्स, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एंड जो एम्ब्रियो सैक होता है इट कंटेन द फीमेल गैमीट इनसाइड द ओव्यूल। क्लियर है? तो वन विद इन द अदर, 2 जनरेशन है। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यू गाइज हैव एंजॉयड व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछो। मन में कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर, या नीट एग्जाम के पैटर्न को लेकर, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की क्वेश्चंस करना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।